अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, आज की एक हमने असाइनमेंट सॉल्व करनी है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था कि प्रिंट एफ फंक्शन किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैंने लिंक भी रखा हुआ है ताकि आप उस लेक्चर को भी सुन सकें। इसी तरह असाइनमेंट 1 के अंदर इस तरह से है स्टैटिक प्रिंट हो। इसके लिए हमें ये नहीं कहा गया कि आपने लूप से करना है या किसी सिंगल प्रिंट एफ से करना है तो हम इसको आसान टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है हम सिंपल प्रिंट एफ स्टेटमेंट के साथ इसको फिल वक्त करेंगे। बाद में आने वाले लेक्चर्स में लूप स्टेटमेंट से भी इसे करेंगे। इसकी सॉल्यूशन किस तरह से होगी कि सबसे पहली लाइन में आपने अपना हेडर फाइल stdio मेंशन करना है। नेक्स्ट लाइन में आपने अगेन कंसोल इनपुट आउटपुट आपने मेंशन करना है। थर्ड लाइन में हमारे पास मेन फंक्शन, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से शुरू होती है। उसके बाद करली ब्रेसेस हैं जिन्हें हम डेलीमिटर्स कहते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। CLR SCR का फंक्शन मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि जब प्रोग्राम की आउटपुट आए तो वो स्क्रीन मेरे पास बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद एक लाइन के अंदर मैंने पूरे प्रोग्राम का कोड लिखा है और उसके अंदर मेंशन है कि प्रिंट एफ /n मेंशन है। प्रिंट एफ के साथ /n मेंशन है। /n किस लिए इस्तेमाल होता है? न्यू लाइन के लिए। अगर आप देखें तो सबसे पहले मैंने एक स्टैटिक बनाया और उसके बाद मैंने /n लिख दिया। /n क्या करेगा? मेरे कर्सर को अगली लाइन पर लेकर जाएगा। साथ ही मैंने दो और स्टैटिक जो है वो मेंशन कर दिए हैं। फिर मैंने उसके बाद /n लिखा। इसका मतलब है फर्स्ट लाइन में 1 स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन के अंदर मेरे 2 स्टैटिक प्रिंट हो जाएंगे। अगेन मैंने फिर इसी तरह से 3 स्टैटिक प्रिंट किए हैं और फिर उसके बाद मैंने /n लिखा। इसका मतलब ये हुआ 1 2 के बाद 3 स्टैटिक जो है वो प्रिंट होंगे। फिर अगेन अगली लाइन के ऊपर मैंने 4 स्टैटिक जो है वो मेंशन किए हैं। फिर /n लगाया। /n इसलिए ताकि मेरे पास चौथी लाइन भी प्रिंट हो सके। इसी तरह से फिर मेरे पास 5 स्टैटिक प्रिंट होंगे और 5 स्टैटिक के बाद अगेन /n। इस /n का हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा कर्सर जो है वो अगली लाइन पर चला जाएगा। उसके बाद मैंने गेट स्टेटमेंट लिखी। गेट इसलिए मैंने मेंशन किया कि एक ही दफ़ा कंट्रोल +F9 करूं तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी हो जाए, कंपाइल भी हो जाए और मेरी आउटपुट भी आ जाए। अब हम इसी प्रोग्राम को C लैंग्वेज के अंदर जो है वो देखते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो मैंने पूरा प्रोग्राम जो है ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। इसमें देखें बिल्कुल एज इट इज जैसा वहाँ पर था उसी तरह से यहाँ पर भी आ रहा है। अब मैंने इसको कंट्रोल +F9 दबाकर कंपाइल किया है। जैसे मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये मेरे पूरे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही है और अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है इसकी आउटपुट भी प्रिंट हो रही है। ये हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन जो है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।